पिछली दफ़ा हमने देखा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का प्रोग्राम बना था। कुफार ने दारुन नदवा में, जो कि कुरैश की पार्लियामेंट की हैसियत रखती थी, वहाँ पे तमाम सरदारों ने इकट्ठे होकर आपके कत्ल का मंसूबा बनाया था। ये मंसूबा 26 सफ़र 14 नबवी को बना था, यानी बैत उक़बा सानिया के तकरीबन 2.5 माह बाद। उसी दिन ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए अल्लाह ताला ने ख़बर दे दी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक़्त हज़रत अबू बकर के घर पहुँचे। हज़रत अबू बकर को इत्तला दी और रात तक आपने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली। रात के वक़्त वही 25 सरदार जो थे, उनमें से एक एक जवान आपके घर का मुहासरा कर चुके थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को अपने बिस्तर पर लिटाया, अमानतें उनके सुपुर्द की और ख़ुद निकल गए। जाते वक़्त वो सूरह यासीन की आयत भी पढ़ रहे थे, वजालना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून, और उनके सरों में मट्टी भी डालते जा रहे थे। वहाँ से आप अपने घर से निकले, हज़रत अबू बकर के घर पहुँचे। हज़रत अबू बकर पहले ही तैयार थे। हज़रत अबू बकर को लेके गारे सौर को पहुँच गए। ये सारा काम रातों रात हो गया। अब गारे सौर में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर पहुँचे तो हज़रत अबू बकर ने अल्लाह के रसूल से कहा कि या रसूलुल्लाह, आप ऐसा कीजिए, आप ज़रा यहाँ पर ठहरिए। वैसे भी रास्ते में यूँ हुआ कि जगह पथरीली थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पंजों के बल चल रहे थे ताकि आपके पाँव के निशानात ज़मीन पर ना पड़ें। आपके पाँव ज़ख्मी हो गए। हज़रत अबू बकर ने आपको उठा लिया और उठाकर गार तक पहुँचे। अब गार पर पहुँचकर आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप यहाँ इंतज़ार कीजिए, मैं ज़रा गार को साफ़ सुथरा कर लूँ, आपके बैठने और लेटने के काबिल बना दूँ। हज़रत अबू बकर ने अंदर जाकर उसकी ज़रा सफाई की। उसके अंदर कई सुराख थे, उन्हें बंद किया, अपना कुर्ता फाड़ा और उसके साथ सुराख बंद करते गए। एक सुराख बाकी रह गया। खैर जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर इंतज़ार कर रहे थे। हज़रत अबू बकर ने उन्हें बुलाया कि आप या रसूलल्लाह, आप अंदर तशरीफ़ ले आइए। अब हज़रत अबू बकर बैठ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी गोद में सर रख के लेट गए, आराम फरमाने लगे। आपको नींद आ गई। हज़रत अबू बकर जो हैं, उन्होंने वो जो एक सुराख बाकी बचा था वहाँ पे अपने पाँव का अंगूठा रख दिया कि ऐसा ना हो कि कोई सांप या कोई कीड़ा मकोड़ा निकल के डस ले। वही हुआ जिसका हज़रत अबू बकर को फिक्र था। आपको किसी सांप ने डस लिया उसी अंगूठे की जगह पर। हज़रत अबू बकर को ख्याल ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में सो रहे हैं, उनकी नींद खराब ना हो, इसलिए हिले तक नहीं, सारी तकलीफ खुद बर्दाश्त की। लेकिन हुआ ये कि उसी तकलीफ की शिद्दत में आपकी आंख से आंसू टपक पड़ा और वो सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर पड़ा। आपकी आंख खुल गई। पूछा, अबू बकर क्या हुआ? हज़रत अबू बकर ने बताया कि या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मुझे किसी सांप ने डस लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआबे दहन उस जगह पे लगाया और अल्लाह ताला ने मौजज़ा दिखाया। वो जगह बिल्कुल ठीक हो गई जैसे कभी किसी ने काटा ही ना था। अब ये तो गार के अंदर हो रहा है।
कुफार ने सुबह के वक़्त जब देखा कि दिन चढ़ गया है और अल्लाह के रसूल बाहर नहीं निकले, अंदर गए, जाके देखा तो हज़रत अली आपके बिस्तर पर लेटे थे। हज़रत अली से पूछा सख्ती से के साथ कि मोहम्मद कहाँ है? हज़रत अली ने कहा मुझे इल्म नहीं, और वाकई हज़रत अली को इल्म नहीं था। उन्होंने देखा कि हज़रत अबू बकर भी गायब है। हज़रत अबू बकर के घर गए, हज़रत अस्मा बाहर निकली। अबू जहल ने हज़रत अस्मा को इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि उनकी कान की बाली जो थी वो भी गिर गई, लेकिन उन्हें भी इल्म नहीं था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है। खैर जी, अब कुफार का गुस्से के मारे बुरा हाल था। ऐलान कर दिया कि जो कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अबू बकर को जिंदा या नऊज़ुबिल्लाह मुर्दा हमारे पास ले आएगा, उसको 100 ऊंट इनाम दिए जाएंगे। कुफार गुस्से में पागल हो गए, हर तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ लोग इनाम के लालच में आपको ढूंढने लग पड़े, वादियों में, पहाड़ों में, नशेबो फराज में, ऊंची और नीची जगहों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश किया जा रहा था। खोजी जो थे वो भी खोज लगा रहे थे कि आपके पाँव के निशानात हमें मिल जाएं। वो आपके पाँव के निशानात पर चलते हुए गार तक पहुंचे। गार से कुछ ही दूर थे कि अल्लाह ताला ने मकड़ी को हुक्म दिया कि वो गार के दहाने पर जाला बुन दे। वहां पे एक दरख्त उगाया, 2 कबूतरियां जो थीं वहां खड़ी थीं। कुफार ने दूर से देखा कि यहाँ पे मकड़ी ने जाला बुना हुआ है, यहाँ पे एक दरख्त उगा हुआ है, यहाँ पे कबूतरियां जो हैं वो मौजूद हैं। उन्होंने अंदाजा लगाया यहाँ पे कोई नहीं होगा, और अंदर से हजरत अबू बकर परेशान हो रहे हैं, या रसूलुल्लाह अगर ये थोड़ा सा अपने पाँव की तरफ देखें तो ये हमें देख लेंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें फरमाते हैं, मा ज़न्नुका या अबू बकर, ए अबू बकर तेरा क्या ख्याल है बिस्नैन अल्लाह सालिसुहुमा, तेरा उन 2 आदमियों के बारे में क्या ख्याल है कि अल्लाह जिनका तीसरा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर को तसल्ली दे रहे हैं और उधर से बाहर लोग आपको ढूंढ रहे हैं। खैर जी, जब उन्होंने ये मंजर देखा कि मकड़ी का जाला बुना हुआ है, एक दरख्त उगा हुआ है गार के दहाने पर, और वहां पे कबूतरियां भी खड़ी हैं, तो लोग वापस चले गए। लोग वापस चले गए। 3 दिन तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गार में छुपे रहे। इस अरसे में हजरत अबू बकर का गुलाम आमिर बिन फहीरा रोजाना वहां पर आते, अपनी बकरियां चराते, और रात के वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर के पास पहुंचते और उन्हें बकरियों का दूध पिलाते। उधर से हजरत अबू बकर ने अपने बेटे अब्दुल्ला को हुक्म दे रखा था। हजरत अब्दुल्ला जो थे ये सारा दिन तो मक्के में रहते, रात जरा गहरी होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर के पास आ जाते, उन्हें कुफारे मक्का के बारे में बताते, उनकी प्लानिंग्स क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनका आइंदा इकदाम क्या होगा। समझदार आदमी थे, सारी रिपोर्ट आके तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते, और जब पिछला पहर होता तो वापस चले जाते। सुबह कुफारे मक्का के दरमियान करते। कुफारे मक्का यही समझते शायद ये हमारे अंदर ही सोए थे, और उधर से आमिर बिन फहीरा जो थे वो हजरत अब्दुल्ला के वापस जाने के बाद अपनी बकरियों का रेवड़ लेके वहां से चले जाते, ताकि उनके कदमों के निशानात बकरियों के निशानात
کے ساتھ ختم ہو جائے۔ حضرت ابوبکر کا سارا گھرانہ جو تھا یہ ہجرت کے عمل میں شریک تھا۔ حضرت عبداللہ کی بات تو میں نے آپ کو بتائی ہے، انہوں نے تینوں دن اسی طرح کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ دیتے رہے۔ عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے تھے اور وہ اپنی بکریوں کو واپس لے جاتے تھے۔ گھر سے نکلتے وقت حضرت اسماء جو آپ کی بڑی بیٹی تھیں، انہوں نے آپ کے لیے زیادہ سفر تیار کیا، کوئی اور چیز نہ ملی اسے باندھنے کے لیے تو اپنا دوپٹہ اتارا، دوپٹے کے 2 حصے کر دیے اور اسی سے ان کو باندھ کے تو زیادہ سفر جو تھا وہ تیار کیا۔ اسی لیے حضرت اسماء کا نام ذات النطاقین پڑ گیا۔ 3 دن جب گزر گئے، اور یہ 3 دن بھی اس لیے آپ نے وہاں پر گزارے کہ تاکہ قریش کا زیادہ غیظ و غضب ٹھنڈا ہو جائے، اور اس کی رپورٹ بھی آپ کو حضرت عبداللہ کے ذریعے ملتی رہی۔ 3 دن جب گزر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کی رات کو وہاں سے نکلے۔ آپ غار ثور میں جمعرات کا دن اور جمعے کی رات کو آپ غار ثور میں پہنچے تھے۔ جمعے کی رات آپ نے وہاں گزاری، ہفتے کی رات بھی وہاں پہ گزاری، اتوار کی رات بھی وہاں پہ گزاری، اور پیر کو آپ وہاں سے نکل پڑے۔